एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का पहली यूनिट जो कि है मनी एंड बैंकिंग, और जिसमें से आज डिस्कस करेंगे मनी और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे बैंकिंग को। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सिलेबस मिला है इस बार जो आया है उसी को हम पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहली टर्म है हमारे पास मनी। तो व्हाट इज मनी? तो मनी इज एनीथिंग, मनी वो कुछ भी चीज है विच इज जनरली, जिसको आमतौर पर नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये एक साधन है किस चीज का, एक्सचेंज करने का। आपको दुकान पे जाते हो, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपने वो चीज बोली कि भाई हमको एक रजिस्टर चाहिए, तो अब इसके बदले में क्या दे रहे हो आप? मनी दे रहे हो। तो वहां पर भी क्या चलती है आपकी? मनी चलती है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में आप देखते हो सारी की सारी चीजों को मेजर एक ही टर्म में करा जाता है। वो क्या, उसकी कॉमन यूनिट क्या है? मनी। भाई ये चीज 100 रुपए की, ये चीज 200 की, ये चीज 300 की, आप कुछ भी लेने चले जाओ, XYZ चीज, सभी चीज को जो मेजर करा जाता है वो किस में करा जाता है? मेजर मनी में करा जाता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाओ, चाहे फर्नीचर लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, हर चीज को जो मेजर करा जाता है वो किस में करा जाता है? मनी में मेजर करा जाता है। तीसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप मनी को क्या कर सकते हो? स्टोर भी कर सकते हो। अब पहले अगर पुराने टाइम में जाकर देखे तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज में क्या होती थी? कमोडिटी को एक्सचेंज करा जाता था कि जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स होगी, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कुछ ज्यादा नहीं होती थी। अगर आपने उसको 5-6 महीने अपने पास स्टोर करके रख लिया तो चीजें खराब ही हो जानी थी। तो यहाँ पे क्या है, अब मनी है, अब आप इसको 10 साल स्टोर करके रखो, 15 साल स्टोर करके रखो, आप इसको एक लॉन्ग पीरियड तक स्टोर कर सकते हो और ये चीज क्या नहीं होगी? खराब नहीं होगी। ये क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। और लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये जो मैंने चारों चीजें बताई हैं ये इसके क्या है? फीचर्स हैं। ये इसके क्या है? फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या है? मींस है किसके लिए? फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज आपने किसी से पैसा उधार लिया और आपने बोला भाई 5 साल बाद हम तुमको देंगे 50,000 रुपए वापस, जो आज 50,000 रुपए ले रहे हैं। तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है किसका? डेफर्ड पेमेंट का। जो पेमेंट आप फ्यूचर में करोगे तो मनी क्या है? फिक्स रहेगी कि आप 5 साल बाद उसको कितने देने वाले हो? 50,000 देने वाले हो। 50,000 आज भी 50,000, आगे भी क्या रहेंगे? 50,000 रहेंगे। सेम इसी चीज को अगर आप बार्टर सिस्टम में जाके देखते हो, बार्टर एक्सचेंज में जाके देखते हो, तो वहां पर क्या होता था? जिस क्वालिटी के हमने आज किसी से गुड्स दिए हैं, ये बोरो करे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है सेम क्वालिटी के गुड्स हम उसको फ्यूचर में दे पाए, उससे ले पाए। बार्टर सिस्टम के अंदर जब भी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता था वहां पर ये बार्टर सिस्टम की क्या है? लिमिटेशन भी है। बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन भी है। तो वहां पर एक पार्टी है तो फायदे में रहती थी या फिर एक पार्टी किस में रहती थी? नुकसान में रहती। क्योंकि आज की डेट में और आज से 5 साल बाद वाली डेट में ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कि सेम क्वालिटी के गुड्स जैसे हमने दिए हैं वैसे ही गुड्स हम उससे क्या कर पाए? ले पाए। तो ये पूरी की पूरी मनी की डेफिनेशन है। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के लिखा। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमा, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई आपसे पूछता है कि भाई मनी के क्या है फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये 4 ही क्या है इसके फीचर्स भी है। यही 4 क्या है इसके फीचर्स भी है। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, फंक्शन भी है। ये मनी क्या काम करता है भाई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का काम करता है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, पूरी की पूरी डेफिनेशन यही से एमसीक्यू जो कुछ भी बनेगा 4 ये पॉइंट है, ध्यान रखने, इसी से कुछ बन सकता है। डेफिनेशन लिखने का तो कोई मतलब है ही नहीं। दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज हमारे पास मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर क्या आ गया? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो इसका मतलब क्या बन गया? एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमारे लिए क्या है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे लिए? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? सिलेबस में तो आ नहीं रहा अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बट वहां पर हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक फ्लो और एक स्टॉक। तो फ्लो वो चीज होती है जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करी जाती है, और स्टॉक वो चीज होती है जो पॉइंट ऑफ टाइम पर पता लगा ली जाती है। तो मनी सप्लाई क्या है? आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी मनी आप होल्ड करते हो, जितनी भी मनी आपके पास है, सारी की सारी, चाहे आपके पास है चाहे आपने अपनी मनी वो किस में रख रखी है? बैंक में रख रखी है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। आप पब्लिक के पास जो भी मनी अपने होल्ड कर रखी है, हेल्ड कर रखी है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर, ये आपकी क्या कहलाती है? मनी सप्लाई कहलाती है। आपके हाथ में 2 लाख रुपए, आपके बैंक में रखे हुए 10 लाख रुपए, तो आपका टोटल मनी सप्लाई कितनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? 12 लाख। ये आपकी क्या है? मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर ये बात जो करता है सिर्फ और सिर्फ किसकी करता है? मनी हेल्ड बाय पब्लिक की करता है, ओनली। मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली करता है। पहली
पहली बात यह है। और दूसरा क्या है कि एक हमारे लिए क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसमें कि ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, और मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, याद रखना, बैंक गवर्नमेंट कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ क्या है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है, ये मनी की डेफिनेशन है। मनी वाले चैप्टर में 2 ही बातों का जिक्र है और सिलेबस में भी यही है जो आपको सीबीएसई ने दे रखा है। तीसरी बात पर आते हैं कि एक चीज और समझनी है हमें कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इन 2 हेडिंग को समझना है। तो ये दोनों हेडिंग आती है हमारी M1 के अंदर। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास M1, M2, M3 और M4 भी आता था, बट अब इन तीनों चीजों का कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M1 को समझेंगे, वो भी इन 2 पॉइंट की वजह से। तो M1 क्या है कि M1 के फॉर्मूले में 2 चीज आती है हमारे पास। सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब आपके पास जो भी नोट्स और कॉइन जो भी हैं आप पब्लिक के पास, ये क्या है, आपकी करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक है। दूसरा क्या है कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब है आपने जो कोई भी पैसा बैंक में रख रखा है, आप उसको जब चाहे जब निकाल सकते हो अपनी डिमांड पे। ऐसे डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और एक क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसको आप समझते हो एफडी, यानी कि आपने वो लॉन्ग पीरियड तक कर दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक वो सारा पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, उसको जब चाहो जब आप अपनी डिमांड में बैंक से क्या कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो। ये क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक होता है। थर्ड है हमारे पास अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अदर डिपॉजिट क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो देखो सारे डिपॉजिट जो कोई भी रिजर्व बैंक रखता है, फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन कंपनीज के, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के, बाकी सारे के सारे जो भी रिजर्व रख रखे हैं आरबीआई ने, बस एक्सेप्ट करके 2 चीजों को छोड़कर। क्या हैं वो 2 चीजें, तो पहली तो चीज है आपकी इंडियन गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है, और कमर्शियल बैंक का पैसा। यानी कि गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को छोड़कर और कोई भी जो कि सारे के सारे डिपॉजिट किसने रख रखे हैं, आरबीआई ने रख रखे हैं, इन तीनों चीजों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आती है, M1 निकल के आ जाती है, ठीक है ना। M1 जो है एक कंपोनेंट है किसका, मनी सप्लाई का, ठीक है ना, एक मेथड है किसका, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया M1 के अंदर आते हैं। बट आपसे ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं एज पर द सिलेबस, ये दोनों चीज, और एक मनी की डेफिनेशन, एक मनी सप्लाई की डेफिनेशन। मनी के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ये चैप्टर जो आज डिस्कस करा है, हमने डिस्कस करा है सिर्फ और सिर्फ इसका मनी का। यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग, ठीक है ना, जो कि आपकी 6 मार्क्स की है। अगली क्लास में हम समझेंगे किसको, बैंकिंग को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बैंकिंग के टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।